हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो देखिए, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोग के बीच मुझे शेयर करना था। आप में से काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो परेशान होते होंगे, जो खास करके पहली बार तैयारी करते हैं। जो पुराने बच्चे होंगे तो वो तो अपने अकॉर्डिंग डील कर लेंगे, उनको तो काफ़ी कुछ पता होता है। पहले वाले बच्चे होते हैं जो पहली बार एग्जाम में बैठेंगे, उनको तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। उसे समझ भी नहीं आता है कि यार क्या आएगा क्या नहीं आएगा, मैं जो पढ़ा दूँ वही पढ़ ले या कोई अदर टीचर जो पढ़ावे वही पढ़ ले। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूँ कि मैं शुरू से ही जीके और जीएस वाला पार्ट यहाँ पे मैं शुरू से ही देखता हूँ। हालांकि जो और वाले जो पार्ट है वो आपके आरती मैम देखती है। तो मैं जब भी क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड किया था ना, तो क्वेश्चन एनालिसिस किया था मैं। जब भी जैसे कि मैं आप लोग के विभाग में जैसे ही आया था, तो मैं क्वेश्चन एनालिसिस किया था किस किस टाइप से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है, और देन हम फिर आपको क्वेश्चन सेट करके आप लोग को प्रोवाइड करवाते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग जब भी आप तैयारी करते हैं या किसी भी एग्जाम में आप एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि पहले सिलेबस पता होना चाहिए। आप में से काफ़ी सारे सिलेबस पता होते नहीं, मार्केट से जाते हैं कोई सा बुक खरीद के ले आते हैं, उन्हें पढ़ते रहते हैं, यूट्यूब पे कई सारा वीडियो देखते रहते हैं, और पता नहीं, मैं बहुत सारे ऐसे भी टीचर को देखता हूँ कि वो क्या डालते हैं उनको खुद पता नहीं होता है। खैर, हमें ये सब चीज़ के बारे में नहीं बोलना चाहिए, बट आप स्टूडेंट हैं, आपको ये सब चीज़ पता होना चाहिए कि लास्ट 2-3 साल में क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि मैं आपको प्रोवाइड भी करवाया था। एक क्वेश्चन एनालिसिस बताया था, है ना, चाहे बीएड हो और डीएलएड दोनों के बारे में मैंने बताया था। और मैं केवल जीके जीएस के बारे में ही बताया था, क्योंकि मेरे को अनुभव जीके जीएस का ही था, इसलिए मैंने इसी के बारे में शेयर किया था यहाँ पे, है ना। तो आपको सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए, फिर सिलेबस में ये पता होना चाहिए कि भाई हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सारे पार्ट है, मगर किस सेक्शन से क्वेश्चन आ रहा है आपको ये भी चीज पता होना चाहिए। अगर उस सेक्शन से क्वेश्चन आ रहा है, मान लीजिए हिस्ट्री वाले पार्ट से क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको हिस्ट्री वाले पे ज्यादा समय देना होगा। साइंस वाले से क्वेश्चन आया तो साइंस पे ज्यादा समय देना। तो वो सब चीज पहले आपको पता होना चाहिए, है ना। ये एक छोटा इन्फॉर्मेशन आप लोग के बीच शेयर करता। आप में से बहुत सारे बच्चे, मैं तो ये बोलूंगा कोई बात नहीं, जो हो गया कोई बात नहीं, अब अपने अकॉर्डिंग मैं जितना दे रहा हूँ आप उन्हें पढ़िए, साथ में उनको रिविजन करिए और एग्जाम हॉल में आप जाइए, ठीक है। कोई बात नहीं, अपने अकॉर्डिंग मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चे आंख मूंद के क्वेश्चन लगा के आएंगे, ये तो बेसिक बात है। और काफी सारा लड़की तो लड़का भी करेंगे कि काफी क्वेश्चन को, है ना, टिक ला के चले आएंगे अपने मन से, हुआ तो भी सही, नहीं हुआ तो फिर भी सही, कहीं नहीं कहीं तो एडमिशन ले ही लेंगे, है ना। तो ये सब होती है, बट कोई बात नहीं। जब भी मैं बोलने वाला हूँ, इनके बाद भी आप काफी सारे एग्जाम में बैठने वाले अपने लक्ष्य को एक कहीं ना कहीं टारगेट सेट किया, नहीं मुझे यार अगर टीचर बन जाऊंगा तो फिर मुझे सरकारी टीचर बना, तो उनके लिए भी आप एग्जाम बैठिएगा, या इनके अलावा काफी सारा और एग्जाम में बैठिएगा। तो हर जगह मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, जिस भी एग्जाम में बैठिए तो पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। फिर सिलेबस के बाद आपको ये चीज पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, किस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना। तो ये सब चीज पता है, देन आप उस टॉपिक पे ही टारगेट करिए जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, हमेशा, है ना। इस चीज को अगर आप एग्जाम हॉल में कॉलेज में भी जाइएगा ना, तो आप कॉलेज में भी जाते हैं, हम लोग तो इंजीनियरिंग लाइफ से है, तो हम लोग को क्वांटम बोलता था, आप लोग का मालूम नहीं क्या आप बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि प्रीवियस होता है, उसमें क्या होता है कि आपको पता हो जाता है किस मतलब कौन कौन टॉपिक से कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है ना। तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। तो गाइस, एक छोटा इन्फॉर्मेशन आप लोग के बीच मुझे शेयर करना था। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। बाकी अगर आप जीके जीएस की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन में हम ऐप का लिंक डाल देंगे, तो वहां से जाके ज्वाइन हो सकते हैं। इनके अलावा कोई भी चीज़ पूछना है तो व्हाट्सअप का नंबर आपको पीछे भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको हम डाल देंगे, तो वहां से भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। व्हाट्सअप पे ही मैसेज कीजिएगा, थैंक यू। और हम आपको बीच आगे और भी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।